Hello student, myself Anshu sir, lecturer of accountancy. Dear student, in previous class we discussed about the purchase book. हमने परचेज बुक के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट. चैप्टर चल रहा था हमारा सब्सिडरी बुक्स, और सब्सिडरी बुक्स में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि सब्सिडरी बुक्स आर डिवाइडेड इन 8 पार्ट. फर्स्ट वन कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, थर्ड सेल्स बुक, फोर्थ परचेज रिटर्न बुक, फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और प्रॉपर जर्नल. ये बुक्स थी हमारी. इसमें हमने स्टूडेंट फर्स्ट बुक कैश बुक डिस्कस किया हमने, सेकंड हमने परचेज बुक के बारे में डिस्कस कर लिया था. क्लियर स्टूडेंट. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट सेल्स बुक के बारे में. आइए सेल्स बुक. सेल्स बुक सेल्स बुक सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट हम? ओनली क्रेडिट सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड. ओनली क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. केवल हम ओनली और ओनली क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे. अगर हमने कैश में सेल किया है तो कैश सेल के ट्रांजेक्शन कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएंगे स्टूडेंट. वो कहाँ आएंगे? कैश बुक में. क्लियर स्टूडेंट. क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल, गुड सेल टू राम, गुड सेल टू मोहन, गुड सेल टू सोहन, नेम गिवन है, इट्स मीन क्रेडिट सेल है. और क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन जो होंगे वो आपके सेल्स बुक में आएंगे. कैश सेल किया है, अगर हमने गुड्स को हमने कैश में सेल किया है तो उस केस में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक में आएंगे, हमारे सेल्स बुक में नहीं आएंगे. क्लियर स्टूडेंट. ओनली क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन जो होंगे वो हम इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, और अदर जो ट्रांजेक्शन होंगे कैश सेल के ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्लियर स्टूडेंट. आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट बिल्कुल परचेज बुक की तरह ही है स्टूडेंट. सेल्स बुक देखिए, सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल. ये हमारे अमाउंट के 2 कॉलम्स है स्टूडेंट. ये फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का है, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल. ये स्टूडेंट हमारा फॉर्मेट है सेल्स बुक का. सेम फॉर्मेट था हमारा परचेज बुक का, और ये है हमारा सेल्स बुक का. स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम में डेट है, किस डेट को हमने गुड्स सेल किया है. पर्टिकुलर में जो जिस पर्सन को हमने गुड्स सेल किया है उसका नेम आएगा, और क्या क्या गुड्स हमने सेल किया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ पे. और जब हमने क्रेडिट सेल किया तो हमने उसको इनवॉइस इश्यू किया होगा, तो इनवॉइस नंबर क्या है वो यहाँ लिखेंगे हम. ये लेजर फोलियो है. डिटेल, हमने जो गुड्स सेल किया है उसका अमाउंट कितना है, कितना डिस्काउंट दिया है, कंप्लीट जो लास्ट में टोटल अमाउंट आएगा, जो बचेगा लास्ट अमाउंट वो आएगा टोटल में. यानी सारे अमाउंट कहाँ चलेंगे? डिटेल में चलेंगे. क्लियर स्टूडेंट. तो ये हमारा है सेल्स बुक का फॉर्मेट. अब एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि एग्जाम्पल कैसे किया जाएगा और कैसे इसको हम करेंगे. क्लियर स्टूडेंट. आइए स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर है हमारा 20. ओल्ड बुक का हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20 है स्टूडेंट. देखिए इलस्ट्रेशन 20 क्या कह रहा है? प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उससे आपको सेल्स बुक बनानी है. ऑफ शर्मा फर्नीचर हाउस. हमारी जो शॉप है उसका नाम है शर्मा फर्नीचर हाउस, और इसका मतलब क्या हुआ? हमारा काम का ही का है, वर्क का ही का, हमारा फर्नीचर का वर्क है. इट मीन्स फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट? गुड्स होगा. तो अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर स्टूडेंट. तो यहाँ फर्नीचर एसेट्स नहीं है हमारे लिए. फर्नीचर क्या है हमारे लिए? यहाँ पे फर्नीचर हमारे लिए यहाँ पे गुड्स है स्टूडेंट. क्लियर. तो सेल्स बुक हमको प्रिपेयर करनी है. इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 20 है स्टूडेंट. सेल्स बुक
डेट, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल एंड टोटल। देखिए स्टूडेंट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल। और ये है हमारा टोटल जो अमाउंट का है कॉलम, 2 कॉलम से इसमें हम से करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आपको सिंपली दे रखा है सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है। सेल्स बुक किसकी है? ऑफ, नेम था हमारा शर्मा फर्नीचर हाउस, ऑफ शर्मा फर्नीचर हाउस, ये हमारी फर्म का नाम है। इसकी हम सेल्स बुक प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए कैसे करेंगे प्रिपेयर, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? नवंबर 1 2016। देखिए 2016, उसमें नवंबर 1 को आपको क्या गिवन है? गिवन है क्या कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा। हमने गुड्स सेल किया है गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा को, क्रेडिट सेल किया है, बिल्कुल इसमें बुक में एंट्री होगी, क्रेडिट सेल की एंट्री यहाँ होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने किसको सेल किया है? गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा, गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा। जिसको भी हमने गुड सेल किया उसको अंडरलाइन कर देंगे। इसका मीन ये हो गया, ये हाईलाइट हो गया स्टूडेंट। या तो इसको कैपिटल लेटर में लिखिए या फिर इसको हाईलाइट कीजिए। गुप्ता फर्नीचर भीलवाड़ा को हमने गुड्स सेल किया है, और क्या सेल किया है? क्रेडिट सेल किया है, इसलिए हम बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे सेल होता है यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करते। क्लियर स्टूडेंट? और क्या क्या सेल किया है? गिवन है 1500 चेयर है, एट द रेट आपको दे रखा है क्या? 300 ईच, 300 ईच, 45 यानी 4,50,000, 4,50,000 की हमने इनको चेयर सेल की है स्टूडेंट। अच्छा, और क्या सेल किया है? और भी आपको गिवन है क्या? 400 टेबल है, 600 ईच, 400 टेबल सेल की हमने एट द रेट 600 ईच, 2,40,000, 2,40,000। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, और कुछ सेल किया है क्या? नहीं, लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमने कितना? 10%। हमने गुड सेल किया है, तो टोटल गुड कितना सेल किया अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 6,90,000, 6,90,000 का गुड सेल किया हमने। इतना पेमेंट आना चाहिए था, लेस करेंगे हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट की रेट गिवन है आपको 10%, कि जो डिस्काउंट दिया गया कितना है वो 10%। तो 6,90,000 पे हमने डिस्काउंट कितना दिया? 10%। तो 69,000 का हमने स्टूडेंट डिस्काउंट दे दिया। 10% दिया स्टूडेंट, बिल्कुल 10% है। इसमें इसको लेस करेंगे हम 6,21,000 रुपीज़ का हमारा कुल मिला के जो सेल हुआ है इतना, यानी इतना पेमेंट हमारे पास आएगा। जब हमने गुड सेल किया है तो इनवॉइस नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में, इनवॉइस नंबर नहीं है गिवन यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ देंगे स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको गिवन होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर गिवन नहीं है, इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। क्लियर? आपको दे रखा है नवंबर 12 को, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे नवंबर 12। नवंबर 12 को हमने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट टू फर्नीचर मार्ट शाहपुरा। हमने फर्नीचर मार्ट शाहपुरा को गुड्स सेल किया है, फर्नीचर सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। तो फर्नीचर मार्ट शाहपुरा, फर्नीचर मार्ट शाहपुरा को हमने फर्नीचर सेल किया है स्टूडेंट। ये क्रेडिट सेल है, और जब क्रेडिट सेल है तो सिंपली है कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना ही करना है। गिवन है क्या? 100 अलमीरा, 100 अलमीरा एट द रेट 3,000 ईच,
ये हमने सेल किया तो अमाउंट कितना हो गया इसका स्टूडेंट 3 लाख, यानी कुल मिला के हमने जो अलमारी सेल की है वो 3 लाख की सेल की है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है क्या, 50 सोफा सेट सेल किया है 5000 ईच, 50 सोफा सेट सेल किया है एट द रेट 5000 ईच। ये हो गया हमारा 2,50,000, 2,50,000 रुपीज़ के हमने सोफा सेट सेल किए। क्लियर है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह, ट्रेड डिस्काउंट गिवन है स्टूडेंट यहाँ पे 20% क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हमारी 5,50,000 रुपीज़ की हमने सेल की है। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है यहाँ पे, ये वो स्टूडेंट हमारा टोटल 5,50,000, 3 लाख का हमारा अलमीरा था और सोफा सेट था हमारा 2,50,000, टोटल हो गया हमारा 5,50,000। क्वेश्चन में गिवन है क्या कि 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है, बिल्कुल देंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया 20%, तो 5,50,000 का 20% हो गया स्टूडेंट 1,10,000, तो 1,10,000 हो गया, तो बचा कितना 4,40,000, 4,40,000 रुपीज़ का हमने गुड सेल किया है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया, नंबर 12 हो चुका है स्टूडेंट। यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद नंबर 23 को आपको गिवन है क्या कि सोल्ड गुड्स टू फॉर कैश टू वर्मा फर्नीचर नाथ द्वारा। हमने वर्मा फर्नीचर नाथ द्वारा को गुड्स सेल किया है, लेकिन कहीं में किया है, कैश में किया है। जब कैश में किया है तो कैश के ट्रांजेक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने गुड्स सेल किया है, लेकिन कहीं में किया है फॉर कैश किया है। अब कैश में किया है तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। तो हमें क्या क्या सेल किया उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि कई की एंट्री स्टूडेंट ये कैश की एंट्री, और कैश की एंट्री को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इस बुक में कौन सी एंट्री होगी, ओनली क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। बिल्कुल स्टूडेंट। लास्ट एक और दे रखा है पॉइंट नंबर 27 गिवन है क्या, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुबोध मशीनरी। हमें सुबोध मशीनरी को गुड्स सेल किया है। अरे मशीनरी सेल की है क्या, हमारा मशीन सेल करना बिजनेस है क्या, बिजनेस हमारा फर्नीचर का है और फर्नीचर हमारे लिए गुड्स है स्टूडेंट। अगर फर्नीचर सेल करेंगे तो वो हमारे लिए गुड्स है और उसी को हम सेल्स में बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर को सेल करना, इलेक्ट्रिक आइटम सेल करना, ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस फर्नीचर है और फर्नीचर हमारे लिए गुड्स था, लेकिन यहाँ पे हमने मशीनरी सेल की है, तो मशीनरी जो सेल की है वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये हमारी एसेट्स है, तो हम इसको इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शंस को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, आइए इसको हम टोटल करते हैं। तो टोटल सेल कितना है हमारा, ये हमने ऐड किया इसको 6 और 4 10,61,000, 10,61,000 रुपीज़ का टोटल सेल है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, ये सेल्स अकाउंट क्रिएट कर दिया और 10,61,000 का हमने। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा सेल्स बुक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, एक तो परचेज रिटर्न बुक और एक सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर स्टूडेंट, आज हमने ओनली टॉपिक सेल्स रिटर्न पे डिस्कस किया, सॉरी सेल्स बुक पे डिस्कस किया, और परचेज बुक हमारा हो ही गया, कैश बुक हमारा कंप्लीट है, और आने वाले फ्यू डेज बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।